नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। कभी कॉकपिट में चिड़िया आ जाती है, कभी प्लेन से परिंदे टकरा जाते हैं यानी कि खतरनाक बर्ड हिट, कभी हवा में ही इंजन में कंपन होती है, कभी कोई तकनीकी गड़बड़ी जैसे किसी पार्ट पुर्जे का बिगड़ना या फिर कई बार इंजन कंप्रेसर में कोई गड़बड़ी फ्लाइट को डाइवर्ट करके दूसरी जगह पे ले जाना, बीच हवा में इंजन का बंद हो जाना। हाल के महीने में खास करके जो बीते 30 दिन हैं उनमें इस तरह की खबरें आपने अक्सर सुनी होंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा सुनी हैं। भारत के आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों में ये हादसे पिछले 30 दिनों में अपने चरम पर पहुंच गए हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको संक्षेप में बताना चाह रहे हैं कि हम इस पर चर्चा क्यों करें, क्योंकि देखिए कि हाल के दिनों में कितने ऐसे हादसे हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर जो खराबियां हुई हैं वो एक एयरलाइन में हुई हैं। कुछ हादसों पर नज़र डालिए। सबसे ताज़ा हादसा आज का ही है, यानी कि 17 जुलाई का। इंडिगो विमान में खराबी के बाद विमान की कराची में लैंडिंग की गई। कराची में लैंडिंग किए जाने का ये घटना है वो पहली नहीं है। इससे पहले इसी महीने में 2 जुलाई को स्पाइस जेट के विमान को भी, जो दुबई जा रहा था, उसे कराची डाइवर्ट करना पड़ा था। और इससे पहले 14 जुलाई, यानी आज 17 जुलाई है, 17 जुलाई 2 जुलाई का पहले हुआ और अब 14 जुलाई को इंडिगो की ही विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दिल्ली से बड़ोदरा जा रही थी फ्लाइट। इससे ठीक एक दिन के बाद यानी कि 15 जुलाई को एयर इंडिया विमान के कॉकपिट में एक जिंदा चिड़िया मिली। और ये चिड़िया कब मिली? जबकि ये प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तब ये पता चला कि प्लेन में एक जिंदा चिड़िया है। बहरहाल किसी तरह से खैर खूबी से ये फ्लाइट जो है वो लैंड हुई अपने सही जगह पे। बहरीन से कोची आ रही फ्लाइट में ये चिड़िया मिली थी। 16 जुलाई को कैलिकट से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में खराबी हो गई। एयर इंडिया विमान के कैबिन में जलने की बू आने लगी। और उसके पहले स्पाइस जेट के विमान की कैबिन में धुआं दिखा और विमान को दिल्ली लौटना पड़ा। जबलपुर जा रहे विमान में 5000 फुट की ऊंचाई पर यह धुआं नजर आया था। कुछ ऐसा ही पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट के विमान के इंजन में हुआ। इसमें आग लगी और उसके बाद स्पाइस जेट विमान की एक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो जो इस तरह के हादसे हैं वो लगातार हो रहे हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। इसी वजह से अब इस पर ध्यान जाने लगा है कि आखिर इस तरह का क्यों हो रहा है। लगातार हो रहे इस तरह के हादसों के बाद यात्री अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। इंडिगो के जैसी ही दूसरी कंपनी जो स्पाइस जेट है, जो उसकी इंडिगो की कॉम्पिटिटर है, वो डीजीसीए के स्कैनर के तले है। और 6 जुलाई को उसे डीजीसीए ने एक नोटिस भी जारी किया है। तकनीकी गड़बड़ी के 8 मामलों के बाद स्पाइस जेट में तकनीकी गड़बड़ी के 8 मामले सामने आए हैं। डीजीसीए ने इस नोटिस में, जो स्पाइस जेट को नोटिस दिया है, उसमें ये लिखा है, 6 जुलाई को नोटिस दिया गया है, एक शो कॉज नोटिस है। ये कहा गया है कि 10 दिनों में 8 खामियों के बाद ये नोटिस भेजा जा रहा है। डीसीजीए ने 3 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। सुरक्षित विश्वसनीय हवाई सर्विस सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि उसमें नाकाम रहे हैं। ये नोटिस में खराब आंतरिक सुरक्षा निरीक्षण, अपर्याप्त रखरखाव का जिक्र जो है वो किया गया है। अब ये जो लगातार इस तरह के हादसों की खबर आई है या इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद बड़े सवाल उठते हैं हवाई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर। ये बड़े सवाल हैं कि क्या सुरक्षा के मापदंडों में कोताही बरती गई है? यात्रियों की सुरक्षा से कौन खिलवाड़ कर रहा है? क्या हवाई जहाज कम कीमत वसूलने के बदले में क्वालिटी और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो आप सबके मन में आ रहे होंगे कि आखिर क्या है, कम कीमत के चक्कर में क्या क्वालिटी से समझौता हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि जो हवाई यात्री हैं उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है? जो सुरक्षा के मापदंड हैं उसमें क्या कोताही बरती जा रही है? चर्चा बहुत जरूरी है। ये सबकी सुरक्षा का मामला है और इसके लिए हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं कैप्टन अमित सिंह, जो एयर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ परवेज दमानिया हैं, संस्थापक हैं दमानिया एयरवेज के। हमारे साथ अनंत सिंघल हैं, जो CAPA इंडिया, जो कि एक सबसे अग्रसर एविएशन कंसल्टिंग और रिसर्च एनालिटिक्स संस्था है, उसमें वो टीम लीड हैं कंसल्टिंग और रिसर्च डिपार्टमेंट में। और रवि गोसाई हमारे साथ हैं, जो उपाध्यक्ष हैं
इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के। तो ये तमाम जो खामियां इस वक्त सामने आ रही हैं और जो इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं, अनंत सिंघल, मैं सबसे पहले आपकी एनालिसिस इस पर चाहती हूं कि देखिए, स्पाइस जेट जो है, इंडिगो का कॉम्पिटिटर है स्पाइस जेट, दोनों जो हैं वो लो फेयर एयरलाइंस हैं। वो डीजीसीए के स्कैनर तले हैं इस वक्त और उन्हें 6 जुलाई को एक शो कॉज नोटिस भी दिया गया है, क्योंकि 8 हादसे ऐसे हुए जिसमें टेक्निकल गड़बड़ी की खबर थी जून 19 से। तो इस वक्त स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस दिया गया, बावजूद इसके ऑपरेशन जारी है, और वो भी मॉनसून जैसे महीने में जहां पे कई राज्यों में मौसम बहुत खराब है, ऐसे में लैंडिंग करनी होती, टेक ऑफ करना होता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता की बात है कि 8 नोटिस के बाद भी ये एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, 8 हादसों के बाद, माफ कीजिएगा, और एक शो कॉज नोटिस। देखिए, स्पाइस जेट या किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन का इशू नहीं है। सेफ्टी एक इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, एंड हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारा आर्किटेक्चर है सेफ्टी का, वो काफ़ी रोबस्ट है। सो रादर देन फोकसिंग ऑन या एक एयरलाइन के ऊपर फोकस करने से बेटर है कि हमारा ध्यान ओवरऑल सेफ्टी, जो सिस्टम वाइड सेफ्टी है, पैसेंजर्स की, एयरक्राफ्ट की, क्रू की, उसकी तरफ होना चाहिए। एक एयरलाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमारे सिस्टम्स काफ़ी रोबस्ट हैं। अभी जितने भी ये इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने काफ़ी सारे इंसिडेंट्स का नाम लिया, ऑल्दो इट्स नॉट समथिंग दैट टू बी प्राउड ऑफ, दिस मे और मे नॉट हैव बीन अवॉइडेड, बट इसमें देखने समझने की बात यह है कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें हिस्टोरिकली, इंडिया का जो एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट पर मिलियन डिपार्चर्स, अगर आप उसे एक चार्ट के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले 10 साल में इसके ऊपर डिक्लाइन आया है। तो हमारी सेफ्टी जो है पिछले 10 सालों में कहूंगा इंप्रूव हुई है, डिक्लाइन नहीं हुई है। पिछले एक महीने में जो हुआ है, आपको लगता है कि वो सेफ्टी के मापदंड में ठीक है? क्योंकि 30 दिनों में ऐसे बहुत सारे हादसे सामने आए हैं। हो सकता है, मैं मानती हूँ सेफ्टी इंप्रूव की हो, पर जो एक महीने की बात, जो हादसे जो मैं नहीं बता रही, वो सब जगह अखबारों में छपे, वो तो सबको पता है। तो उस हिसाब से इस सेफ्टी में कहीं कुछ गड़बड़ी तो आई है? आखिर हो क्या रहा है? क्या वजह है जो इतने फ्रीक्वेंट इस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, वो तो जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम पूरे तरीके से पूरा नहीं कर लेती, बिकॉज जब भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उसका बहुत डिटेल में जांच होती है। तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कह पाना कि क्या वजह है, वेदर स्पाइस जेट को अकाउंटेबल ठहराना है। आप लोगों की रिसर्च एंड एनालिसिस, चूंकि आप एविएशन सेफ्टी पे काफी करते हैं, उस हिसाब से आपकी क्या इसके ऊपर एनालिसिस है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ, आप आगे इसमें अपनी बात जोड़ सकते हैं। कैप्टन अमित सिंह, आप एयर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। जो भारत का सेफ्टी सिस्टम एयरलाइंस का काफी रोबस्ट है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो पिछले एक महीने में कई इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसके बाद एक एयरलाइन को तो शो कॉज नोटिस मिली, क्योंकि 8 हादसे एक के बाद एक होते होते टले, पर लगातार टेक्निकल स्नैग, कई तरह के मामले। तो कैप्टन अमित सिंह, एयर सेफ्टी एक्सपर्ट के नाते आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सेफ्टी ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, लेकिन सब लोग समझते नहीं है कि सेफ्टी एक्चुअली है क्या। सेफ्टी आजकल मेजरेबल है in terms of we call it as low as reasonably possible in terms of performance। उसका एक परफॉर्मेंस नंबर होता है जी, और डीजीसीए हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें एक परफॉर्मेंस नंबर, उनका एक टारगेट होता है पर 10,000 डिपार्चर्स और 10,000 आवर्स, कितना नंबर्स होना चाहिए या उससे नंबर कम होना चाहिए, जिससे आप मेजर कर सको कि सेफ है कि नहीं। एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट रेट लो है, ये तो बिल्कुल गलत पैरामीटर है मेजर करने का। वर्ल्ड वाइड इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड, सब मानते हैं कि एक्सीडेंट रेट्स इतने कम हो गए हैं आजकल कि अगर आपका 1 या 2 एक्सीडेंट होता है साल में, तो वो इंडिकेट नहीं करता कि आप सेफ है कि नहीं। उससे बेटर मेजरमेंट है नियर मिसेस या इंसिडेंट्स और सीरियस इंसिडेंट्स, जो कि हम आजकल देख रहे हैं। सो अगर आपके सीरियस इंसिडेंट्स बढ़ते हैं, इसका मतलब आगे जाके पॉसिबिलिटी है कि एक एक्सीडेंट हो सकता है। कैप्टन अमित सिंह, आप एक बार तो बताएंगे कि ये कैसे मेजर किया जाता है, ये जो इंसिडेंट्स या जो मिसेस हैं हुए हैं? आपने बताया कुछ 10,000 के फ्लाइंग आवर्स के बाद इसको
इसके क्या पैरामीटर है नापने के? वो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि डीजीसीए ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की 2020 की, जिसमें 2019 का डेटा था। उसमें उन्होंने पब्लिश किया कि जो इंजीनियरिंग मैलफंक्शंस है, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट फेलियर, उन्होंने टारगेट रखा था जैसे 4.23 फेलियर्स होने चाहिए पर 10,000 आवर्स, लेकिन एक्चुअल जो था दैट वाज मोर देन 4.23। इसका मतलब वो अचीव नहीं कर पाए। पार्लियामेंट में पिछले मंत्री जी ने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने आंकड़े दिए थे कि इतने इंसिडेंट्स होते हैं हर साल, लगभग 700 के करीब, 700 750। उनमें से 70 से 80% इंजीनियरिंग और कंपोनेंट फेलियर की वजह से होते हैं, और 10 से 15 पायलट एरर। पिछले कुछ महीनों में हम ये देख रहे हैं कि कंपोनेंट फेलियर ज्यादा हो रहे हैं, और इंजीनियरिंग प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस की वजह से जो भी अकरेंसेस और इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये बेसिकली कंफर्म कर रहा है कि जो रिपोर्ट में लिखा था कि ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, टारगेट से ज्यादा हो रहे हैं, तो अभी कुछ ज्यादा हो रहे हैं। तो अभी जब अगले साल रिपोर्ट पब्लिश होगी, उसमें ये आ जाएगा कि कितने इंसिडेंट्स हुए हैं। इसकी एक थ्योरी होती है, हाइंड्रिच थ्योरी। वो पिरामिड होता है, पिरामिड के बेस में नियर मिसेस होते हैं, उसके ऊपर सीरियस इंसिडेंट, तब जाके एक एक्सीडेंट होता है। तो हाइंड्रिच ने बोला था कि एक एक्सीडेंट से पहले लगभग 300 सीरियस इंसिडेंट होंगे और 3000 लगभग नियर मिसेस होंगे। आपको पहले वार्निंग मिल जाएगी कि कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, ताकि आप उसको देख सके और प्रिवेंट कर सके। सेफ्टी डेटा की वजह से चलता है, यू हैव टू एनालाइज द डेटा और ट्रेंड पिकअप करना पड़ता है जी। अभी आप ट्रेंड देख रहे हैं कि सडनली जब मॉनसून में प्रेशर बढ़ता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड अभी आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी आप देख रहे हैं, तो ये सब चीजें कंबाइन करती हैं, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। मॉनसून में हर साल इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो बजाय कि हम अपनी ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग प्रोसेस इंप्रूव करें, हम इसको बेसिकली बोल रहे हैं कि नहीं, सब सेफ है और सिस्टम रोबस्ट है। तो सिस्टम अगर रोबस्ट है तो ये प्रिवेंट क्यों नहीं हुए? हम रिएक्टिव नहीं चलते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर सिस्टम रोबस्ट है तो फिर ये नियर मिसेस या इस तरह के टेक्निकल स्नैग्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें यात्रियों की जान को खतरा है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर किस तरह का ये क्या कि खिलवाड़ है, क्या जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उसको, उनकी जो सुरक्षा है, क्या उस सुरक्षा को नज़रअंदाज भी किया जा रहा है? अगर ठीक सही बात है कि कोई एक एयरलाइन की बात ही नहीं करनी चाहिए, इसमें कई एयरलाइंस हैं, बहुत सारे में हो रहा है, लेकिन एक के तो 8 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बाद शो कॉज नोटिस दी गई है। ये भी सुनने में आया, जाहिर है कि कोई भी पैसेंजर उसके बाद फ्लाई करने में थोड़ा हिचकता जरूर है। रवि गोसाई, आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। ये जो लगातार इस तरह की खबरें आई हैं या नियर मिसेस हैं, टेक्निकल स्नैक्स, डाइवर्जन, कई तरह की चीजें हैं, उसके बाद क्या पैटर्न दिखाई दिया आप लोगों को? अगर मैं पैसेंजर्स के रुख की बात करूं तो मैंने तो ये सुना कि कई लोग हिचक रहे थे कि हम इस हवाई जहाज का टिकट ना लें, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम सेफ पहुंचे जहां भी ट्रैवल कर रहे हैं। नगमा जी, आपने सही कहा, एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक्चुअली अभी जो कह रहे थे कि एक्सीडेंट होना ही पैरामीटर नहीं होता कि फ्लाइट कोई सेफ है या एयरलाइंस कोई सेफ है या नहीं है। और ये मसला एक एयरलाइन का नहीं है। आपने अभी खुद बोला कि ये 3 एयरलाइंस में आया है। अभी एक और एयरलाइंस का हमने सुना था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इशू जो है एक पैसेंजर सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। अभी एक मैं न्यूज पढ़ रहा था, 12 जुलाई को ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ने लिखा है एयरबस को कि एयरलाइंस, उनके एम्प्लॉयर्स एसओपी जो सुरक्षा के मेंटेनेंस की है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है जी। पीछे जब ये स्पाइस जेट की बात आपने की, स्पाइस जेट पे ऑफ कोर्स लोग डरते हैं कि हमें बुकिंग्स करानी है, जानी है, स्पाइस जेट नहीं करना है क्योंकि उसके बहुत सारे इशू आ रहे हैं। लोग न्यूज फॉलो करते हैं। 15 से 20% की गिरावट आई थी उनकी बुकिंग्स में। लेकिन अभी मैं एक इवेंट पे किसी से मिला था, ऑफिशियल से, उन्होंने कहा, लेकिन और न्यूज में भी छपा था कि उन्होंने तो सबसे ज्यादा बिजनेस किया है इस समय। सो कम किराया, जो आपने पहले बोला, कम किराया इशू नहीं है, किराया अच्छा वसूला जा रहा है आजकल। सो लो फेयर नहीं है एयरलाइन के। आप बता दीजिए मुझे, छोटे से छोटा जो सेक्टर है, 1 घंटे की जो फ्लाइट होती है, 5000 से नीचे एयर फेयर नहीं मिलता है आपको।
जी, सो सही कह रहे एयरफेयर हैं। सब ले रहे हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, जिसको बहुत ही सख्ती से, या तो एम्प्लॉयज खुश नहीं है। अभी ये भी सुना मैंने कि छुट्टियों पे जा रहे हैं लोग, मेडिकल लीव्स ले रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये इशू अगर टेक्निकल उसके मापदंड पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसको उड़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि पैसेंजर की सेफ्टी सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक बार लोगों का विश्वास एयरलाइन से उठेगा तो फिर बहुत समय लगेगा। एयरलाइंस को खुद समझना चाहिए लोगों का विश्वास दोबारा बैठने के लिए। हमारी सड़कें अच्छी हो रही हैं, रेल काफी अच्छी हो रही है, लोग डाइवर्ट हो सकते हैं उस तरफ। जी जी, तो ये एक विचार है। परवेज दमानिया, आपको इस बात का तजुर्बा है, दमानिया एयरवेज के नाते मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि इसमें फाइनेंशियल असेसमेंट्स भी होते होंगे, बल्कि डीजीसीए ने जो अभी नोटिस दी है उसमें ये बात भी कही है कि देखना चाहिए कि शॉर्टेज ऑफ स्पेयर्स जो है वो है क्या एक वजह, या ये भी है कि उड़ान जो है वो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के साथ हो रही है। तो इस तरह की असेसमेंट इंटरनली भी होती होगी। क्या स्थिति आपको लग रहा है कि कहने को ये लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, पर जैसा सही कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े मेहमान कि ऐसा नहीं है कि कम किराया है, पर बावजूद इसके लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ नजरअंदाज तो हुआ रहा है, कोई ना कोई नेग्लिजेंस तो है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। देखिए, एयरलाइन लो कॉस्ट रहे या फुल सर्विस रहे, इंडियन रहे या इंटरनेशनल रहे, there can be no compromise on safety or engineering. The quality of engineering has to be same, अगर लो कॉस्ट रहे या फुल सर्विस रहे। देखिए, आप डिसाइड करते हैं कितना भाड़ा लेने का पैसेंजर से। पैसेंजर इज पेइंग, सो सेफ्टी इज अटमोस्ट कंसर्न। अभी जो डीजीसीए ने रिपोर्ट निकाला है स्पाइस जेट के लिए स्पेसिफिकली, इट स्पेसिफिकली सेज कि देयर इज अ फाइनेंशियल इश्यू और वेंडर्स पार्ट सप्लाई नहीं कर रहे और उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप लो कॉस्ट कैरियर चला रहे, इसका मतलब नहीं कि आप स्पेयर पार्ट्स या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करें। आपको खाना देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, सीट का पिच का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ड्यू टू लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स, मैं ऐसा बोलता हूँ वेदर के लिए इंसिडेंट हो या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, but lack of spare parts, lack of quality of maintenance cannot be forgiven. ये सामने आया है भी कि lack of spare parts and lack of maintenance. नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, ये black and white में DGCA का ऑर्डर है कि vendors are not supplying spare parts because of shortage of money. ये DGCA का रिपोर्ट है, I mean it's available on the net. Your safety experts will also agree with me. So my worry is these airlines, देखिए DGCA तो चेक रखता ही है एयरलाइंस पे, लेकिन DGCA हर जगह रह नहीं सकता है। The airlines themselves have to maintain standards. देखिए एयरलाइंस का खुद का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है which is independent and which reports directly to the CEO. तो ये तो स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन करना चाहिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए कि नहीं कि आप फूड सर्व करो या फूड बेचो, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एयरक्राफ्ट जो है एयरबस और बोइंग दोनों, दे आर अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट, दे आर वेरी टेक्निकली साउंड, ये बिना हिचकिचाए चलते ही रहते हैं, कोई इश्यू नहीं है। So if the standards are not maintained for the safety and maintenance, problems will occur. और अभी जैसे देखिए, I am not going by some great analysis, but we are reading the incidents are going up and serious incidents are going up. And God forbid this can lead to an accident. I hope it never leads to. देखिए, इंडिया की एविएशन ग्रोथ स्टोरी अभी बहुत अच्छी चल रही है। The growth rate in India is phenomenal. We cannot afford an accident or any serious problem. बिकॉज देखिए, कोई अगर एक्सीडेंट होता है या कोई सीरियस इंसिडेंट होता है तो ये खाली इंडिया में इफेक्ट नहीं होता है, ये वर्ल्ड में सब जगह मालूम पड़ता है। एंड वी कैन नॉट लेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन एविएशन एंड द क्वालिटी ऑफ एयरलाइंस इन इंडिया सफर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर डीजीसीए टू गिव यू नोटिस एंड चेक, द एयरलाइन शुड देमसेल्फ रेट्रोस्पेक्ट। भाई, आप 50 प्लेन चला रहे, आपको 50 प्लेन चलाने के पैसे नहीं, आप 40 प्लेन चलाओ, लेकिन आपको फुल फ्लीट चलाना है, आपके पास स्पेयर पार्ट्स के भी पैसे नहीं है, आप मेंटेन नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना।
देखिए तो ये कोविड के बिल्कुल बाद आपने बहुत सही बात कही कि इसका मतलब ये एयरलाइंस की तरफ से कोताही है। अगर आपके पैसे नहीं हैं तो आप 50 की जगह 40 चलाएं, पर ऐसा हो नहीं रहा है फॉर कमर्शियल ऐसा रीजंस। हो नहीं रहा है। और लोड्स भी अच्छे हैं, तो अगर आप लोड्स अच्छे हैं, आप मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं, आप सीट चेंज के लिए पैसा मांग रहे हैं, आप इसके लिए पैसा ले रहे हैं, वो उसके लिए पैसा, तो फिर आप स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं मेंटेन करने? यू ओ इट टू द कंज्यूमर। एब्सोल्युटली। आनंद सिंघल इस एनालिसिस, ये दमानिया एयरवेज के संस्थापक है परवेज दमानिया, उन्होंने जो बात कही है उस बात से आप सहमत हैं? इसमें जो दिख रहा है आप खाना दे ना दें, सीट की क्वालिटी क्या है वो एक अलग बात है, पर पैसेंजर सेफ्टी, और ये दो जानकार अभी कह रहे थे कि बार बार अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो एक तरह से संकेत होता है कि कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा ना हो, लेकिन इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि वो ये देखें, अगर स्पेयर पार्ट्स के लिए आपके पैसे नहीं है और आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे कोताही उस लेवल पे हो रही है। ये जो पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, चाहे किसी भी एयरलाइन में हो, उस आपको लगता नहीं है कि ये मेंटेनेंस की समस्या है? क्या लगता है आपको, किस वजह से हो रहा है ये? देखिए, जो मेरे स्टीम कॉलीग्स कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। सेफ्टी, जैसा मैं भी खुद भी कह रहा था, सेफ्टी एक क्रिटिकल मैटर है और उसमें कोई भी इग्नोरेंस किसी की भी, चाहे एयरलाइन है या और कोई स्टेक होल्डर है, वो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हुआ है वो एयरलाइन की ही नेग्लिजेंस, मेंटेनेंस की नेग्लिजेंस लगती है आपको? चूंकि आप रिसर्च एनालिसिस और एविएशन संस्था जो इसमें लीड कर रही है उसके जुड़े हुए हैं आपको क्या लग रहा है कि ये नेग्लिजेंस मेंटेनेंस की है और क्या वजह लग रही है इसमें? देखिए, एयरलाइन है, एयरलाइन को बेसिकली एयरलाइन नीड्स टू इंश्योर कि एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज हैं, उनके पास पर्याप्त साधन है ताकि वो एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर सके, अपने लोगों को ट्रेन कर सके, अपने लोगों को एनफ सैलरी। पर यहाँ पर एयरलाइंस ये नहीं कर रही थी, कम से कम स्पाइस जेट के मामले में, जैसा उन्होंने कहा कि वो नहीं कह रहे हैं, ये डीजीसीए के इसमें कहा गया है कि स्पेयर पार्ट्स खरीदने के पैसे नहीं है, तो फिर भी आप फुल कैपेसिटी पे अगर फ्लाई करते हैं तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसका मतलब ये कोताही है? हमने हमेशा ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से भी कि हमारे जो एओपी रिन्यू होने के नॉर्म्स हैं उसमें एक फाइनेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एयरलाइन के पास, चाहे कोई भी एयरलाइन है, मैं किसी एक एयरलाइन के बारे में नहीं कहूंगा, हर एयरलाइन के पास कम से कम 6 मंथ्स का ऑपरेटिंग कैश होना चाहिए, तभी उनका एओपी वैलिड होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो एक स्ट्रक्चरल फिक्स, हमें एक सिस्टमिक फिक्स हमें करना पड़ेगा। जैसा अमित जी कह रहे थे, ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमें फिक्स करने की जरूरत है और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। जी, आप जो कह रहे थे परवेज दमानिया, उसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि 6 months वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, इसलिए डीजीसी should not only do the engineering audit, they should also look at the financial audit. Does the airline have enough capital to sustain the operation? If they do not have the financial wherewith to sustain the operation, then we have a serious problem. You see, today, I'm sorry to say, but some pilots have protested. You must be knowing that their provident fund is not paid. I mean, these are serious incidents. A pilot has to fly with a very clear mind. If I am a pilot and I'm not getting paid, I have a stress on my mind. If the engineer is not getting paid, so I mean, these are very critical issues. If the airline is going through financial problem, और लोगों को पगार नहीं मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, तो लोग स्ट्रेस में काम करेंगे। वी कैन नॉट अफोर्ड a stress pilot in a cockpit. So you are saying, I agree with you that 6 months capital should be there, but if the airlines are running into these kind of losses, do they really have that 6 month capital? Do they have the wherewith to run the airline? We are not saying any airline should be closed down. All airlines should prosper, the country should prosper, everything should go well. But then one has to look at themselves. We cannot afford a crazy situation. पर इस समय जो स्थिति है कैप्टन अमित सिंह, वो आपको क्या लग रहा है? ये एक, जैसा अभी दमानिया साहब ने कहा, लाइक अ क्रेजी सिचुएशन। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं एयरलाइंस, पायलट्स जो हैं वो तनाव में हैं। अगर पायलट्स जो हैं वो अपने प्रोविडेंट फंड और सैलरीज को लेके, ये समस्याएं हम लोग अलग से पहले भी बात करते रहे कि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है फ्लाइट सेफ्टी के लिए, लेकिन इस समय तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। तो जो हाल के दिनों में कई इंसिडेंट्स देखी, जिसका मैंने जिक्र भी किया, मैं आपसे चाहूंगी उसके बारे में आप थोड़ा हमें विस्तार में बताएं। जैसे कि एक तो एयर इंडिया की फ्लाइट है, अब 37,000 या 35,000 की ऊंचाई पे जब उड़ रही है वो, और कॉकपिट में एक जिंदा चिड़िया मिलती है, ये किस तरह की समस्या है? अब इंजन जो है उसमें कंपन आता है, कहीं पे इंजन जो है वो बंद हो जाता है, कहीं पे डाइवर्ट करना पड़ रहा है। आप एयर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, बताएं, मतलब पैसेंजर्स को तो बैठे जो उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है इस फ्लाइट के अंदर।
देखिए, पहले एवरीथिंग वाज ब्लैक एंड व्हाइट कि आप कुछ चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद आया सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। वो बहुत ही सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव तरीका था सेफ्टी को डील करने का। और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करने के बाद आया सेफ्टी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि कैन बी मेजरेबल है। सो ये सब एडवांसमेंट आई है सेफ्टी सिस्टम्स में, बट इम्प्लीमेंटेशन की इशू है। मतलब अभी जैसे सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, ऐसे आम आदमी कोई भी जब जो देख रहा है या सुन रहा है या जो घटनाओं के बारे में पढ़ता है, जैसे हमने पढ़ा कि कॉकपिट में चिड़िया है, कितना खतरनाक हो सकता है ये जिंदा चिड़िया कॉकपिट में। बर्ड हिट तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन कॉकपिट में चिड़िया आ गई है या फिर हवा में ही इंजन में कंपन है। आपको लग रहा है ये जो इस तरह की खबरें आई वो गंभीर खबरें हैं? ऐसा नहीं कि इसको आप बस ऐसे ही कर सकते हैं कि आई और गई, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी क्योंकि दुर्घटना नहीं हुई। एक गंभीर समस्या है ये। जैसे मैं बता रहा था, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देखता है कि आपको जो थ्रेट है और उसकी प्रोबेबिलिटी कि कितनी बार होता है, कितनी बार हो सकता है, उसके हिसाब से उसका एक रिस्क नंबर बनता है। तो थ्रेट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, उसका रिस्क नंबर आता है। कि अगर थ्रेट लेवल लो है, कि अगर एक चिड़िया का अंडा है तो थ्रेट लेवल लो है बट प्रोबेबिलिटी हाई है, तो रिस्क नंबर इज लो। तो जहां वो चिड़िया बन जाती है या कोई बड़ी चिड़िया बन जाती है तो थ्रेट लेवल इंक्रीज करता जाता है। तो अभी आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस में एक छोटी चिड़िया मिली, तो उसका थ्रेट लेवल कुड बी लो और मीडियम। उसकी जगह अगर एक चील होती तो उसका थ्रेट लेवल वुड हैव बीन वेरी हाई। जी आप बोलते कि ठीक है, साल में एक मिली है तो उससे क्या होता है, लेकिन थ्रेट लेवल हाई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1, स्टिल द रिस्क नंबर इज वेरी हाई। गंभीर है ये बात जी, तो बिल्कुल। दैट वुड कॉज अ डिस्ट्रैक्शन। कॉकपिट में अगर अभी तो क्रूज में मिला उनको, अगर वो लैंड कर रहे होते, लैंड करते हुए चिड़िया एकदम से उड़ जाती तो सडनली वो डिस्ट्रैक्शन होता। दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। और ये काफी खतरनाक हो सकता था, गंभीर हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि ये किसी तरह के नेग्लिजेंस की वजह से ही हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। से पहले जैसे एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूं इस समय, और मैं इस चर्चा पे लौटूंगी क्योंकि एक बहुत गंभीर समस्या है ये। यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है। आप हवाई जहाज का किराया देके हवाई जहाज में जाते हैं, पर अगर सुरक्षित नहीं हो तो ये बहुत चिंता खड़ी करता है कि सुरक्षा के मापदंडों में क्या कोताही बरती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में। हम लोग हाल में हुए कई एयरलाइंस हादसे के बाद, हादसे का से मतलब ये है कि कभी कोई टेक्निकल स्नैग होता है, कभी प्लेन को डाइवर्ट करना पड़ रहा है, कभी इंजन में कंपन आ रही है, कभी बीच हवा में इंजन बंद होता है। कई तरह की चीजें सामने आई हैं पिछले खास करके 30 दिनों में, ये पिछले एक महीने में। तो इससे जुड़ा ये सवाल है कि ये आखिर क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है? यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार हैं, क्या वो सुरक्षा के नियमों को में कोताही बरत रही हैं? और आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कैप्टन अमित सिंह हमारे साथ, एयर सेफ्टी एक्सपर्ट, परवेज दमानिया, संस्थापक दमानिया एयरवेज, एचएस खोला नहीं है हमारे साथ, नहीं जुड़ पाए हैं। अनंत सिंघल है हमारे साथ जो कि CAPA इंडिया से जुड़े हुए हैं, ये टीम लीड है कंसल्टिंग और रिसर्च में। और रवि गोसाई हैं जो उपाध्यक्ष हैं IATO के, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। ये लगातार जो इस तरह की खबरें आई हैं, उसके बाद आप परवेज दमानिया कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी फल फूल रही है और उसमें काफ़ी बूम है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसका असर पड़ता है इस पे। खास करके कोविड के बाद जो पैसेंजर्स की संख्या है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें इंक्रीज आया है प्री कोविड टाइम्स के जैसा। और नई एयरलाइंस जो एग्जिस्टिंग हैं उनमें भी एक्सपेंशन हो रहा है, नई एयरलाइंस भी मार्केट में एंटर कर रही हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं का पर क्या असर पड़ता है? खास करके इंटरनेशनल स्कैनर के अंदर रहती हैं ऐसी घटनाएं।
See, airlines are completely dependent upon international companies to support aircrafts for lease, maintenance, everything. So, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात तो सही है कि कोविड में एयरलाइनों का बहुत नुकसान हुआ है. Airline industry has suffered tremendously. In COVID it has suffered. Now the other issue is fuel prices एकदम बढ़ गए, unmanageable हो गए. और फिर अभी देखिए दूसरा, airlines is very dependent on the US dollar क्योंकि lease rent, maintenance, everything is in US dollars. Engineering. So now the dollar has gone up. So airlines are going through very tough times. I have no doubt. जी. But देखिए इंडिया में गवर्नमेंट ने कोई किसी पे रिस्ट्रिक्शन फेयर का रखा नहीं. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप मुंबई गोवा 5,000 के ऊपर नहीं ले सकते या मुंबई कलकत्ता 8,000 के. तो एयरलाइंस अपने हिसाब से फेयर चार्ज कर रही है. तो अगर फेयर चार्ज कर रही है, और एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं कि कोई एयरलाइन लो लोड्स पे चल रहे हैं, सब एकदम अच्छे लोड्स पे चल रहे हैं इंक्लूडिंग स्पाइस जेट. तो देन इफ यू आर चार्जिंग व्हाट यू वांट, यू हैव डिसाइडेड द इकोनॉमिक्स. देखिए आपने सोच समझ के आप बिजनेस में आए, आपने इकोनॉमिक स्टडी करके आए, आपको इंजीनियरिंग कॉस्ट मालूम था. ये देखिए डॉलर ऊपर नीचे होता है लेकिन फ्यूल, कितना प्लेन फ्यूल खाता है, कितना इंजीनियरिंग का कॉस्ट है, कितना लीज कॉस्ट है, ये आपको 5 साल पहले ही मालूम जी. इसमें कोई फर्क पड़ती. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द डॉलर और द फ्यूल बट द अदर कॉस्ट, कैप्टन यू हैव टू एग्री, वी आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इट कॉस्ट टू फ्लाई एन एयरबस टू द 737. तो भाई अगर आपने सोच समझ के किया तो आपने वो हिसाब से आपके फाइनेंशियल बजट में आपका इंजीनियरिंग कॉस्ट रखना चाहिए था और वो हिसाब से मेंटेनेंस करना चाहिए. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. देखिए अभी दिस इज माधवराव सिंधिया, सॉरी ज्योतिरादित्य सिंधिया, the civil aviation minister has tweeted, passenger safety is paramount. Even the smallest error hindering the safety will be thoroughly investigated and course corrected. This is Sindhia Sahib is saying. And DGCA has put it on record that SpiceJet has failed to establish safe, efficient and reliable air service. ये मैं नहीं कह रहा हूँ. जी, DGCA ने कहा है. Return notice. DGCA का पूरा show cause notice, which is great depth, is available on the net to everybody. Absolutely. So people have to sharpen up. No, people have to correct the course. पर यही चिंता की बात है कि आप जो जैसा कह रहे हैं कि people have to correct the course, पर ये दिखा नहीं क्योंकि एक के बाद एक. इसलिए मैंने शुरुआत इसी बात से की थी कि जब 8 ऐसी खबरें आई और उसके बाद शो कॉज नोटिस दिया गया, फिर भी एयरलाइन ऑपरेशनल है, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई कोर्स करेक्शन या किसी तरह का कोई सबक सीखा है. रवि गोसाई, परवेज दमानिया ने बात अभी की कि एयरलाइंस ने बहुत ज़्यादा घाटा सहा कोविड के दौरान. आप इस सेक्टर से जुड़े हैं, आप जान रहे होंगे कि कितनी कमी आई, कितनी मुश्किलें थी जब सारी एयरलाइंस बंद थी, लेकिन अभी किस तरह का बूम है और फेयर्स किराए में भी बावजूद इसके जो करना चाहिए, क्योंकि किराए तो मनमाने लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मेंटेनेंस होना चाहिए कि सब देखकर एयरलाइंस इसमें आती हैं, वो नहीं हो रहा है. एयरलाइंस इंडस्ट्री का जो घाटा है और इस समय जो वापस बूम आया है, उसके बारे में आप क्या बता सकेंगे हमें? नगमा जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि घाटा एयरलाइंस इंडस्ट्री को हुआ है, काफी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जब एयरलाइन चलना चालू हुई है तो किराया मनमाना वसूला गया है. जैसा अभी दमानिया जी ने बोला कि भारत सरकार किसी अपर लिमिट नहीं है कोई किराए पे. अभी ले की फ्लाइट चलती थी जुलाई के महीने में, अभी भी 20-20 हजार रुपए की फ्लाइट बिकती हैं. अभी एक फेस्टिवल था ले में 25-30 हजार की टिकट बेची है एयरलाइंस ने. सो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर एयरलाइंस मनमाना वसूल करती हैं फेयर, तो कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी के साथ क्यों? जी. और दूसरा, अगर डीजीसीए रेगुलेटरी है, देखती है ये सब हो रहा है, एक के बार उन्होंने इशू भी किया कि कंसर्न है, तो उस पे एक्शन क्यों नहीं है? सो द थिंग इज, किसी भी कीमत पे यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. हम लोग ट्रैवल करते हैं, खुद करते हैं, तो 10 बार सोचते हैं कि यार अब जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि ये 1, 2, 3 एयरलाइंस के साथ ऐसा हो रहा है. तीनों लीडिंग एयरलाइन है. जी, तीनों लीडिंग एयरलाइंस है और इस तरह का हो रहा है तो एक चिंता खड़ी हो जाती है और ये भी सवाल उठता है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है. एक के बाद एक ये सामने मामले आए हैं, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई है? एक शो कॉज नोटिस तो अभी मिला है. मुझे एक सॉरी आपको रोक रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा सजेशन दिया था दमानिया जी ने अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप 50 एयरलाइन से चाहते हैं बिजनेस करिए,
आपको बिजनेस करने से नहीं रोक रहे हैं, ठीक है, तो घाटा हुआ है, हम समझते हैं, पर आप उसको कैपेसिटी कम अपनी करिए, कैपेसिटी कम कीजिए, फ्लीट की संख्या घटाइए और अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए ताकि सुरक्षित रहे और लोगों को भरोसा बना रहे आपकी एयरलाइंस पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं और वापस लौटती हूं मैं इस चर्चा पे। तो आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं एयरलाइन सेफ्टी क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे हुए हैं जिसके बाद ये चिंता खड़ी हो रही है कि क्या सुरक्षा के मापदंडों में कोताही बरती गई है। कैप्टन अमित सिंह, मैं आपका एक फाइनल कमेंट इस पे चाहती हूं। आप इसे मैं बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा के मापदंडों में कोताही बरती गई है और उसको सुधारना जरूरी है। देखिए, ये दोनों की तरफ से आता है, ऑपरेटर और रेगुलेटर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कैलिकट एक्सीडेंट का सुना होगा 2020 में जी। ये एक्सीडेंट अचानक नहीं हुआ, उससे पहले एक स्पाइस जेट का जहाज रनवे से बाहर निकला, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद एक एतिहाद का एयरबस 320 उसी रनवे पे बाहर निकला साइड में, और तीसरी बार ये कैलिकट का एक्सीडेंट हुआ। सो एक्सीडेंट अचानक नहीं होता, इसके पहले आपको वार्निंग्स मिलती हैं। और एयरलाइंस और रेगुलेटर को देखना चाहिए कि हमें क्या खामियां हैं जी। जैसे कैलिकट एयरपोर्ट जो है, कैलिकट एयरपोर्ट अभी चल रहा है मॉनसून में, जबकि आरटीआई और पार्लियामेंट में सबने बोला है कि कैलिकट एयरपोर्ट सेफ है, सुरक्षित है, सब रेगुलेशंस के हिसाब से है। लेकिन जो कमिटी है, एक्सीडेंट कमिटी रिकमेंडेशन जो देख रही थी, उन्होंने खुद बोला है कि इसमें खामियां हैं और इनमें और सब बैरियर्स इंप्लीमेंट करने चाहिए जी जी। सो 2019 में स्पाइस जेट का चीफ ऑफ सेफ्टी उसको रिप्लेस किया गया था। 2022 में अभी दुर्गापुर एक्सीडेंट के बाद जब टर्बुलेंस में जहाज गया, तब स्पाइस जेट का चीफ ऑफ सेफ्टी रिप्लेस हुआ जी। 2019 में जो ऑडिट हुआ था, स्पेशल ऑडिट, उसमें यही निकला था कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं जी, और मेंटेनेंस कंट्रोल प्रोसीजर्स ठीक। बिल्कुल। तो ये बार बार उठता है और इसका कोविड और फाइनेंशियल हेल्थ से कनेक्शन है और नहीं भी है। बट बड़ा मसला ये है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट है कि नहीं। बिल्कुल, रेगुलेटरी ओवरसाइट है कि नहीं और फाइनेंशियल इससे कनेक्शन है नहीं भी है, आप ये कह रही हैं। सॉरी, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि मैं एक फाइनल कमेंट, हमारे पास इतना ही वक्त है और हमारे साथ चूंकि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी जिससे जुड़े हैं अनंत जी। तो अनंत, मैं आपसे एक कमेंट चाहती हूँ कि ये एक ओवरसाइट है सिक्योरिटी की, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, आप मानते हैं कि सुरक्षा के मापदंडों में कोताही बरती गई है और उसको सुधारने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सुधारने की जरूरत है। एंड जो कैप्टन अमित कह रहे थे, मैं उसको एक लेवल आगे ले जाना चाहूंगा। इसको हम अभी भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज अगेन अ रिएक्टिव डिस्कशन। हमें इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक प्रोएक्टिव सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो आईकाओ की भी मैंडेट है बाय 2028 हर कंट्री को, हर मेंबर स्टेट को सेफ्टी को एक प्रेडिक्टिव एंड रादर देन रिएक्टिव, एक प्रेडिक्टिव एंड प्रोएक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आपको उसको लेके जाना है। तो जितना जल्दी हम अपनी कंट्री में उसकी तरफ चलेंगे उतना बेटर है, रादर देन सिंपली फोकसिंग ऑन कि अभी ये हो गया, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस एयरलाइन को या इस बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ठहराएं। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा जी, प्रोएक्टिव होना का, जो घटनाएं हुई हैं उससे सबक लेकर आगे बढ़ना होगा कि क्या करना चाहिए कि ये घटनाएं ना हो। इस सवाल के साथ हम आपको इस समय छोड़ रहे हैं। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि क्या विमानों का रखरखाव ठीक नहीं है, क्या विमानों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा या इसमें कोताही हो रही है। ये रेगुलेटर्स और जो ऑपरेटर्स हैं दोनों की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा पर ध्यान दें। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय। हाल के दिनों में यानी पिछले 30 दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या हवाई सफर में खतरा है, क्योंकि कई दफा स्पाइस जेट
कभी इंडिगो, कभी एयर इंडिया, इसमें लगातार इस तरह की कभी टेक्निकल गड़बड़ियों की खबर आई, कभी कुछ। और सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या यात्रियों की जो सुरक्षा है उसमें कोताही बरती जा रही है। अब इस बात की कुछ मिसाल है, आपको बता देते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि हाल के दिनों में आखिर क्या हुआ है जो हम इस पे बात कर रहे हैं। 14 जुलाई को इंडिगो विमान की जयपुर में लैंड की गई, जो कि दिल्ली से वडोदरा जा रहा था और उसे डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि इंजन में कंपन हुई और उसके बाद विमान को जयपुर डाइवर्ट किया गया। ये एक घटना है। इसके बाद 17 जुलाई को देखिए, इंडिगो की विमान की कराची में लैंडिंग हुई, खराबी हो गई इसमें इंडिगो विमान में और उसके बाद इसे कराची को डाइवर्ट करना पड़ा। ये शारजा से हैदराबाद आ रहा था लेकिन इसे कराची में उतारना पड़ा। उसके अलावा 15 जुलाई को एयर इंडिया विमान के कॉकपिट में जिंदा चिड़िया मिली। बहरीन से कोची आ रही थी ये फ्लाइट और इसमें चिड़िया मिली। चिड़िया दिखी जब तो उस दौरान विमान जो है वो 37,000 फुट की ऊंचाई पर था। एयर इंडिया के पायलट बहरहाल किसी तरह से अपनी मंजिल पर लैंडिंग कराने में जो है वो कामयाब हुए। तो ये कुछ घटनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा कई घटनाएं और हुई हैं। 16 जुलाई को भी हुआ है, कैलिकट से दुबई जा रही जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसमें भी हुआ। तो इन सब घटनाओं को देखकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोताही बरती जा रही है सुरक्षा में, क्या एयरलाइंस जो हैं वो यात्री सुरक्षा को नज़रअंदाज कर रही हैं, क्यों, ये क्या सबक लेना चाहिए इससे और इसमें सुधार की ज़रूरत है ऑपरेटर्स और रेगुलेटर्स दोनों के ज़रिए। तो आज हम लोग में इतना ही।